इतना सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे मन में जो है कुछ अभिलाषा है वो सब कुछ तुमको दिए। मनु और शत्रुपा कल की कथा ये थी, दोनों ने माना। भगवान ने दर्शन दिए ना उनको, बोले मैंने जो कुछ भी आपके मन में है वो सब दे दिया। इतना कहकर भगवान ने उसी दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और उसी दिन माता भी कह दिया मनु को, शत्रुपा आपने भी माना। और विवेक का वरदान दे दिया। कभी आपका विवेक मातु विवेक अलौकिक तोरे कबो न मिटहि अनुग्रह मोरे। हे माता, तेरा अलौकिक जो विवेक है ना कभी नहीं मिटेगा, ये मेरा आशीर्वाद। तो कौशल्या की कहा माया गया। इस प्रकार सत्यरूपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपति भगवान की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे, अमरावती में। उसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती दशरथ हुए और शत्रुपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। श्री रघुनाथ जी ने इनके पुत्र रूप में प्रकट होकर इनको तो अनुग्रहित किया ही, उनको तो तारा ही, उनका तो सब कुछ किया ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की स्मृति छोड़ दी। जिसका गायन स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य, गिनती नहीं है, असंख्य परम पद की प्राप्ति करते रहेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आकृति, हाँ, त्रैशता आकृति है ये पहली। आकृति जी का वर्णन 56 में यज्ञ अवतार के प्रसंग में आया है। ये कोई होगा ना ऐसे। और प्रसूति जी का वर्णन 56-12 में दक्ष जी के प्रसंग में आगे दिया है। और तीसरा देवहूति का वर्णन 56-16 में करदम जी के प्रसंग में आगे दिया, सबका आगे आया। और श्री सुनीति जी का वर्णन 6-9 में पूर्व के प्रसंग में आया। ये पन्नों का दिया होगा ना इसमें। और श्री सीता जी का वर्णन आ रहा है। पवित्रता, पतिव्रता, गलती हुई करी। पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती का नाम लिया जाता है। वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श हैं। उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियां भी सती की उपाधि से विभूषित हुई। सती धर्म यह वही है जिसका भगवती सती ने पालन किया। उनके द्वारा स्वीकृत और पालित धर्म ही शास्त्रों में सती धर्म के नाम से संकलित है, कहा गया है, प्रसिद्ध है। श्री हरि ध्यान निष्ठा भक्तगण। भगवती सती साक्षात सच्चिदानंदमयी आधा प्रकृति है। व्यक्त और अव्यक्त सब उन्हीं के रूप हैं। असित भांति प्रिय नाम और रूप में उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। किसी भी नाम में भवानी की होती है। वही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी है। उन्हीं के भृकुटि विलास से जगत की सृष्टि पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। वे सर्वव्यापक और सर्व स्वरूप होकर भी सबसे विलक्षण है। जगत के जीवों पर करुणा करके लीला के लिए ही वे सगुण रूप में प्रकट हैं। भिन्न भिन्न पुराणों और उप पुराणों आदि ग्रंथों में उनके पारदुर्भाव की अनेकों कथाएं विभिन्न रूपों में उपलब्ध हैं। सब अपने अपने मति के अनुसार करते हैं। कल्प भेद से वे सभी ठीक भी हैं। कल्प की बात है तो उस भेद से सभी ठीक है। यहाँ अति संक्षेप से उनकी जीवन की कुछ बातें निवेदन की जाती है, थोड़ी सी। कि प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त एवं आत्माराम। उन्हें तो काम छूता ही, विषय वासना छूती, विरक्त है हमेशा समाधि। हाँ, हमेशा। आपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई नहीं है। आत्माराम सृष्टि के प्रारंभ में ही उन्होंने स्त्री परिग्रह की इच्छा त्याग दी। इसने भगवान से त्याग दी थी।
ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग से अपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी कि वही ऐसा कर देंगे तो भाई मेरी सृष्टि नहीं चलेगी। तो वे शंकर जी के वीर्य के एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। भगवान के वीर्य से, शंकर के वीर्य से एक पराक्रमी बहुत बलवान पुत्र प्रकट करना चाहते थे। हाँ, चाहते थे जो विध्वंसकारी असुरों का दमन करने वाला तथा देवताओं का संरक्षण होगा, कार्तिक जी। तो इसके लिए उन्होंने शंकर जी से विवाह करने के लिए अनुरोध, किंतु वे अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। भगवान शंकर, भगवान शिव दीर्घकालीन समाधि में संलग्न होकर सदा अपने इष्ट देव साकेत बिहारी भगवान श्री राम, श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते रहे। सृष्टि और संसार के झमेले में पड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। अच्छा जी, ब्रह्मा जी एक ऐसी नारी की खोज में थे जो महादेव जी के अनुकूल, उनके तेज को धारण कर सके। इनके सिवा कौन कर सकता है उनके तेज का धारण? ये बनी उन्हीं के लिए, और अपने दिव्य सौंदर्य से उनके मन पर भी अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो। ऐसी स्त्री की किसको? ब्रह्मा जी। हाँ, खोजती, किंतु ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं। तब उन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना ही उचित समझा। क्योंकि जब कोई भगवान शंकर किसी को बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे देते हैं तो विष्णु ही करते हैं ना उनका निदान, तो उन्हीं का निदान वो ही करेंगे। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र, उसमें दक्ष प्रजापति प्रसिद्ध है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से, इसकी दक्ष प्रजापति की। एक समय श्रापवश इनको यह शरीर त्यागना पड़ा, दक्ष प्रजापति। उसके बाद वे 10 प्रचेताओं के अंश से उनकी पत्नी मारीसा के गर्भ से उत्पन्न हुई। तब से प्रचेतस दक्ष के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। तब से उनका नाम क्या रखा गया? प्रचेतस, दक्ष के नाम से प्रसिद्ध। प्रजापति वीरण की कन्या वीरणी इनकी धर्म पत्नी। पहले तो मारीसा, अब ये ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने आराधना करके भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त किया। परंतु भगवती ने उनसे पहले ही कह दिया कि यदि तुम कभी मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री न रह सकूंगी। राजा दक्ष से बोलिए, कभी मेरा तिरस्कार आपने कर दिया तो मैं आपकी पुत्री न रह सकूंगी। शरीर त्याग कर अन्यत्र चली जाओ, कहीं और। कन्या का साधु स्वभाव और भोलापन देखकर ही माता पिता ने उसका नाम सती रख दिया था। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। कुछ बड़ी होने पर उसने खेल कूद और मनोरंजन से मन को हटा। अब सखियों में ज्यादा नहीं रहती, खेलना कूदना ये सब, और यह नियम पूर्वक महादेव जी की आराधना करने लगी। वह प्रातः काल ब्रह्म वेला में उठकर गंगा स्नान करती और भगवान की पवित्र मूर्ति बनाकर फूल और बिल्व पत्र आदि से उनकी विधिवत पूजा करती थी विधि से। फिर नेत्र बंद करके मन ही मन प्राण आधार का ध्यान रखें और उनसे मिलने को उत्सुक होकर देर तक आंसू बहाया करते, बिना रोए भगवान नहीं, चाहे कुछ भी कर। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रति क्षण बढ़ती ही रहे। अगर सच्चा प्रेम है तो भगवान से मिलने की जो हमारी उत्सुकता है वो बढ़नी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ। यही दशा सती की भी थी। उसके मन प्राण भगवान शंकर के लिए व्याकुल रहे। उसे विरह का एक एक क्षण युग के समान प्रतीत होता था। उसकी जिह्वा पर शिव का नाम था।
हृदय में उन्हीं की मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। उसकी आंखें शिव के सिवा दूसरे पुरुष को देखना नहीं चाहती थी। माँ भगवती की आंखें भगवान शंकर के सिवा दूसरे पुरुष को नहीं देखती थी। वह सोचती क्या आशुतोष भगवान शिव मुझ दिन अबला पर भी कभी कृपा करेंगे। आशुतोष है और दानी है, क्या मुझ पर कभी कृपा करेंगे? क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके यह तन मन जीवन और यौवन सार्थक कर सकूंगी? इन्हीं भावनाओं में वह बेसुध रहती थी, यही सोचा करती थी, इन्हीं में डूबी रहती थी। अच्छा, सती की यह प्रेम साधना आगे भी रहती थी। कहीं कहीं स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति को इनकी धर्म पत्नी बताया गया है भगवान शंकर। प्रसूति को? हाँ, प्रसूति को 3 है ना, 172। हाँ, प्रेम साधना आगे चलकर कठोर तपस्या के रूप में परिणित हो गई, बदल गई। उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे असुर विनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने का अनुरोध करने लगे। भगवान शंकर से सब देवता लोग अनुरोध करने लगे, विनती करने लगे। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी, चलो कर लेता, और योग्य कन्या की खोज करने को कहा। मेरे लायक कन्या ढूंढो, अभी तो विवाह करूंगा, ऐसी वैसी से थोड़ी करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महेश्वर, दक्ष कन्या सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तभी भी सती ने तपस्या किया था, तभी मिले थे। पार्वती रूप में तो किया ही किया, सती रूप में भी किया, बिना तपस्या के मिलेंगे वो। अच्छा, वे ही आपके सर्वथा अनुरूप है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि वही कन्या आपके लिए है, आप उन्हें ग्रहण करें। शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को विदा कर दिया, जाओ ठीक है। सती की व्रता आराधना अब पूर्ण होने को आई, तपस्या पूरी। आश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। सती ने उस दिन बड़े प्रेम और भक्ति के साथ अपने प्राणा आराध्य महेश्वर का पूजन किया। अश्वनी माने कुआर का, वही कुआर का अश्वनी मास अष्टमी के दिन। दूसरे दिन व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव एकांत कुटीर में सती के सन्मुख पर एकांत में सती सामने। सती निहाल हो गई, जिनकी बाट जोहते जोहते युग बीत गए थे। जोहने का मतलब हमारे भाषा में ढूंढते ढूंढते, जोहते जोहते, नहीं, इंतजार अलग चीज है और खोजना अलग चीज है। जोहना वही चीज है, हम ढूंढ रहे हैं किसी को, इंतजार नहीं करें, इंतजार तो बैठ के करेंगे। बाट जोते बीत गए। उन्हीं आराध्य देव को सहसा सामने पाकर हुए क्षण भर के लिए लज्जा से जड़वत हो गई, एकदम खड़ी हो गई, जैसे दीवार में चित्र बना देते हैं ना, लज्जा शर्म के मारे के, ना बोली ना कुछ, जड़वत हो गई। जड़ जैसे जैसे ये पेड़, हाँ पेड़ जैसे शुद्ध बुद्ध भूल गई। हाँ, कहाँ थी वो? हाँ नहीं, हाँ जड़वत हो गई। अच्छा, मन आनंद के समुद्र में लहरें लेने लगा, और मन तो आनंद मन में आनंद आ गया ना लेने। उनकी आंखें भगवान के चरणों में जा लगी, शरीर रोमांचित हो उठा, कांपते हाथों से प्रियतम का चरण स्पर्श किया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रेमा अश्रुओं से वह उनके पांव पखारने लगे। बोले जगत जननी मात भवानी की जय। अब भगवान ने अपने हाथों से सती को उठाकर खड़ा किया। उस समय उसका रोम रोम अनिवर्चनीय रस में डूबा हुआ था, जिसका वर्णन कर नहीं सकते।
अनिवज्र। सती का रोम रोम डूब गया। रोम रोम अर्चना कर जैसे- रहा था भगवान की। अच्छा, अनिवर्चनीय है रस में हाँ, डूब गया, डूबा हुआ था। शंकर जी सती की तपस्या का उद्देश्य जानते, फिर लोग समझे, क्यों नहीं समझेंगे भाई। तो अभी उन्होंने उन्हीं के मुंह से उनका मनोरथ सुनने के लिए कहा। हाँ। क्या चाहती है देवी? क्या चाहती? दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ किसके लिए अपने कोमल अंगों को इस कठोर साधना के द्वारा कष्ट पहुंचाया? इतनी कठोर तपस्या करी, इतनी तुम कोमल हो, हाँ, किस लिए करी? किसने करी? सती संकोच से मुख नीचे किए हुए बोली। ये नहीं कि वो ऐसे होकर बोले जैसे आजकल बोलती है, नहीं। बोली, देव आदि देव प्रभु आप घटघट वासी, मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूं। सती का यह अलौकिक प्रेम देखकर भगवान शिव उनके हाथों बिना दाम बिक गए। वे सहसा बोल उठे, देवी तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुग्रहित करो। अनुग्रहित माने मुझे स्वीकार करो और मेरा सब कुछ करो, अनुग्रहित करो, ग्रहण करो। हाँ ग्रहण करो। सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में था। प्रभु की वह अनुराग भरी वाणी सुनकर वे पुनः रमणी सुलभ लज्जा के वशीभूत हुए। फिर शर्मा लज्जा से डूब गई माता भवानी। उनकी जन्म जन्म की साध अब पूरी होने जा रही थी। जो उनकी अभिलाषा थी जन्म जन्म की, भगवान जन्म जन्म लगी रगर हमारी, अब बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी, तो वो अभिलाषा पूरी होने जा रही। उस समय उनके मन में कितना सुख, कितना हाँ अल्हाद था, अनहाद था, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने थोड़ी ही देर में अपने को संभाला और मंद मुस्कान के साथ संकोच युक्त वाणी में कहा, भगवान मैं अपने पिता के अधीन हूँ। मेरे पिता के पास जाके मेरा हाथ मांगो। आप उनकी अनुमति से मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। पहले आप मेरे पिता के पास जाइए, मैं उनके अधीन हूँ भाई। बहुत अच्छा कहकर शंकर जी ने सत्य को आश्वासन दिया और उससे विदा लेकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। बहुत अच्छी बात। उमापति महादेव की जय। इधर सती की तपस्या और वरदान प्राप्ति की बात दक्ष के घर में फैल गई भाई। उसे सुनकर दक्ष चिंता में पड़े थे कि किस प्रकार सती का विवाह शिव जी के साथ होगा। दक्ष भी तो जानता था। इतने में ही भगवान शंकर की अनुमति से ब्रह्मा जी ने आकर कहा, मैं स्वयं ही शंकर जी को साथ लेकर यहाँ आऊंगा, तुम विवाह की तैयारी करो। नियत समय पर, ठीक समय पर ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान शिव विवाह के लिए पधारे। उस समय भी उनका वही अड़भंगी भेष था भाई। ये नहीं कि सच दस के ससुराल जा रहे, नहीं। वही उस दिन दक्ष को उनकी वेशभूषा पर क्षोभ हो गया। दुख होया, दुख क्षोभ। फिर भी उन्होंने समारोह पूर्वक सती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। उनकी मजबूरी, पूरे समाज के आगे क्या करो, खुद चल करके आए हैं। उनके माता पिता तो हैं जो आए। तो विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा हो पति के साथ कैलाश धाम चली गई। वे भगवान शिव के साथ दीर्घ काल तक वहाँ के सुरमय प्रदेशों में सुख से रहने लगी। कितना सुंदर हो कैलाश पर्वत है, सुरमय हमारा। देवताओं और यक्षों की कन्याएं उनकी सेवा किया करती। भगवान शिव के पास अनेक देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, योगी, यति, संत, महात्मा पधारते और सत्संग का लाभ उठाते। सती को वहां भगवत चर्चा में बड़ा सुख मिलता।
उस दिव्य वातावरण में रहते हुए उन्हें कितने ही युग बीत गए जिसका कोई पता भी नहीं। गिनती नहीं। तब ना कार्तिक आएंगे तुरंत ही थोड़ी आ जाएंगे। सती के तन मन और प्राण केवल शिव की आराधना में लगे रहते थे। उनके पति प्राणवेश और देवता सब कुछ भगवान शिव ही थे। एक बार त्रेता आ गया, त्रेता युग भगवान राम। एक बार त्रेता, हाँ क्या जैसे सती जन्म में कार्तिक थोड़ा हो गए। और क्या किसमें हुए? पार्वती में नहीं नहीं, सती देखो। का हुए हैं कार्तिक। सती का कार्तिक और गणेश इनके पार्वती के महल से। हाँ, बड़े एक बार त्रेता युग आने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। उस समय वे पिता के वचन से राज्य त्याग करके तापस भेष में दंडक वन के भीतर विचरण किया। इसी समय रावण ने मारीच को कपट मृग बनाकर भेजा था और सुने आश्रम से सीता को हर लिया था। एवं श्री राम जी दूसरी कथा चल पड़ी। ना पूरी यार सती के बारे में बता रहे हैं कि सती को मोह नहीं हुआ था। दूसरे जन्म हाँ विचर रहे थे। इसी समय रावण ने मारीच को कपट मृग बनाकर भेजा था और सुने आश्रम से सती को हर लिया था। एवं श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता की खोज कर रहे थे, जिनके कभी स्वयं वियोग नहीं। उनका क्या स्वयं वियोग, तो दिन रात साथ रहना है, दोनों एक ही हैं। उनमें भी विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा जा रहा था। ये भगवान शंकर और सती भारद्वाज मुनि के पास कथा सुनने आए थे। उसी समय भगवान का वनवास हुआ था। तो जब कथा, सती ने तो कथा सुनी नहीं, तो क्या है मेरे पति को प्रणाम कर रहा है, क्या कथा सुनाएगा भारद्वाज मुनि। तो भगवान को शंकर ने सुना भाई तुम मर गए। जब जाने लगे तो रास्ते में भगवान का वनवास हुआ। अभी सती तो अब मरेगी ना जब यज्ञ होगा, हाँ, वो तब मरे। नहीं, अभी वो कथा है ये। दूसरे जन्म में। हाँ तो उसी समय उन्होंने देखा पर ब्रह्म परमात्मा है जो औरत के विरह में रोता डुल रहा है। ब्रह्म होता तो वो ना कर लेता। मन में सती की आ गई, तो करवाने वाला था भी संशय आ गया कि जिस पर ब्रह्म के मेरे भगवान मेरे पति करते हैं हैं। वो जाओ वही है, वही। ये दूसरा कोई है। दूसरे। संशय आ हाँ। गया। अच्छा, मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल होकर ना यहाँ मारीच को कपट मृग बनाकर भेजा था और सुने आश्रम सीता जी को हर लिया। एवं श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के साथ वन में सीता की खोज कर रहे थे, जिनके कभी संजोग वियोग नहीं है। उनमें भी विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा जाए, क्योंकि साधारण मानव के जैसे कर रहे थे। इसी अवसर पर भगवान शंकर सती देवी को साथ लिए अगस्त मुनि के आश्रम से राम कथा का आनंद लेकर कैलाश को लौट रहे थे। अगस्त मुनि के अगस्त मुनि भारद्वाज के अगस्त मुनि ये नाम भूल जाते हैं। कोई तो चक्कर है, सब कुछ ध्यान कथा तो याद रहती है। मतलब बाद में जब सुनते हैं तो याद आ जाता है। कोई उन्होंने अपने आराध्य देव श्रीनाथ जी को देखा। किसने देखा? भगवान शंकर। हाँ। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। हाँ। खिलखिला गए भगवान को शंकर। श्री राम शोभा के समुद्र हैं। उन्हें शिव जी ने आंख भर करके देखा, परंतु ठीक अवसर न होने से परिचय नहीं किया। मिलने नहीं गए। मैं मिलने नहीं गए, ये अवसर मिलने का नहीं है। इसलिए हर काम का समय देखना चाहिए, किस काम का कौन सा समय है ना। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, जय सच्चिदानंद जग पावन। ये कह दिया भगवान शंकर ने, जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी सती के साथ चले जा रहे हैं। आनंदाती रेख से इतना आनंद था कि उसका कोई पारा वारा ही नहीं था। उनके शरीर में बारंबार रोमांच हो रहा हुए। सती ने जब उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। आनंदित देख लिया कि क्या देखकर ये आनंद हो रहे हैं, है ना। उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे सोचने लगी, शंकर जी तो सारे जगत के वंदनीय हैं, देवता मनुष्य और मुनि सब इनको मस्तक झुकाते। इन्होंने एक राजकुमार को
सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कैसे किया? ये भरम था। कौन है ये सच्चिदानंद? तो परब्रह्म परमात्मा है। और उसकी शोभा देकर ये इतने प्रेम मगन कैसे हो गए कि अब तक इनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही। इतनी प्रीति हो रही थी। जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद शून्य है, जिसे वेद भी नहीं जान पाता, वह क्या देह धारण करके मनुष्य बन सकता? ये आ गया सत्य के सन से मन में आ गया। देवताओं के हित के लिए जो मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु हैं, वे भी तो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। और क्या, भला वे कभी अज्ञान की भांति स्त्री की खोज करते फिरेंगे? परंतु शिव जी ने सर्वज्ञ होकर भी उन्हें सच्चिदानंद कहा है। सच्चिदानंद क्यों कहा इनको? ये तो एक राजकुमार है, ये कह रही सती अपने मन में। सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया ना, मन ही मन वो सोच में पड़ी थी इस बात। ये चौपाई है, आगे की चौपाई में भूल गई, नहीं आ रहा मेरे को। उसकी सच्चिदानंद का, उनकी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती और इनकी बात भी झूठी नहीं होगी। इन्होंने सच्चिदानंद का संकट में फंसी, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस प्रकार सती के मन में महान संदेश खड़ा है, संदेश खड़ा। वो ऐसा खड़ा हो गया कि उसका अब उनको पारा वारा नहीं है कि मैं क्या। यद्यपि उन्होंने प्रकट कुछ नहीं कहा, भवानी ने भी प्रकट भगवान से कुछ नहीं कहा, फिर भी अंतर्यामी शिव जी सब जानते। उन्होंने सती को समझाकर कहा कि समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम ने ही अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रतन होकर अवतार लिया है। धरती पर आए हैं, धरती का मारो भार उतारने आए भाई। पर सती के मन में उनका उपदेश नहीं बैठा, इसीलिए औरत क्या कह रहा है कि नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रही। कैसी भी सती स्त्री होगी, 8 अवगुण जरूर रहे। नहीं बैठे। महादेव जी जिसको कह रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो नहीं आएगा। जो तेरा ही परमात्मा वो तुझे समझावे और तो मान लेना चाहिए ना, क्योंकि उसी के ऊपर तेरे तो तन में धन में वही है। तब महादेव जी ने मन ही मन भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते हो? अगर तुम्हारे मन जो तुम्हारे मन असी संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। भगवान शंकर आपके मन में ऐसा संदेश, जाकर परीक्षा ले। परीक्षा के लिए जब तक तुम लौट ना आओगी मैं इसी बड़ की छाया में बैठा रहूं। भगवान शंकर बड़ की पीपल की पाकड़ हो अपने तरफ होती है, यहाँ नहीं दिखती पाकड़ और आम, ये 4 वृक्ष के नीचे ही रहते। हाँ, 5वें के नीचे नहीं, पाकड़ ऐसी होती है, जामुन के पेड़ जैसे होती है। उसमें ना इतने पतले पतले ना त्रिचूड़ी के जैसे ना फल निकलते हैं, वो इतने कसाव होते हैं। उसके अचार आएगी तो तेरे क्या बताऊं, इतना अच्छा अचार बनता है ना। तो वो अच्छा बड़ की छांव में बैठा रहूंगा, तुम आओ जाओ परीक्षा ले। भोली भाली सती पर भगवान की योग माया का प्रभाव पड़ चुका था। कैसे होनहार तो कुछ और ही थी, है ना। वे पति की आज्ञा पाकर चली, खुश हो गए। इधर शंकर जी अनुमान करने लगे, आज सती का कल्याण नहीं है। मेरे समझाने पर भी जब संदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही विपरीत है, इसमें भलाई नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा।
तर्क करके कौन प्रपंच के अब में फंसे। खुद ही ले और क्या परीक्षा। जाने दो, ज्यादा प्रपंच नहीं बढ़ाऊंगा मैं। यो विचार कर वे भगवान का नाम जपने लगे। जय श्री राम। उधर सती ने खूब सोच विचार कर सीता का रूप धारण किया और आगे बढ़कर उस मार्ग पर चली गई जिधर से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सीता जी कभी अपने पति के आगे नहीं चली। पहली गलती तो यही कर, दूसरी सीता का रूप था। लक्ष्मण जी सीता को मार्ग में खड़ी देखकर चकित हो गए। पहले तो लक्ष्मण ही चकित हो गए कि माँ कैसे खड़ी हमसे आगे कैसे खड़ी। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, सीता कोई ऐसी वैसी स्त्री थोड़ी है। उनका सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सारी बात जानकर मन ही मन अपनी माया के बल का बखान करते हुए हाथ जोड़कर सीता रूपणी सती को प्रणाम किया। बोला माता भवानी माँ कहाँ वृष के तू अभी बिना अकेली फिरहूं के ये माँ वृष के तू भगवान कहाँ है। आप वन में अकेली कैसे। आप तो चकित हो गई माँ भवानी। उन सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सारी बात जानकर मन ही मन अपनी माया के बल का बखान करते हुए हाथ जोड़कर सीता रूपणी सती को प्रणाम किया। अपना और अपने पिता का नाम बतलाया तथा हंसकर पूछा, देवी शिव जी कहाँ हैं। पहले किसी को परिचय जब देते थे ना तो पहले पिता का नाम बताते थे, बाद में अपना नाम बताते थे। भगवान ऐसा फलाने का बेटा हूँ, मेरा ये नाम था। आप वन में अकेली क्यों विचर रही हैं। अब तो सती जी संकोच में पड़ गए। जब किसी इंसान का झूठ बात पकड़ा जाता है तो उसको संकोच तो होता है। संकोच होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे सती हो गई और सती जी संकोच से गड़ गई। वे भयभीत होकर शंकर जी के पास उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई थी। वे सोचने लगी, हाय मैंने स्वामी का कहना नहीं माना, अपना अज्ञान श्री रामचंद्र पर आरोपित किया। अज्ञान के वश में भगवान राम को नहीं जाना। हाँ, अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगी भोलेनाथ को। खुद ही समझ जाएंगे क्या उत्तर देना है। समझ तो रहे। फिर वे बारंबार श्री राम